एक ऐसी अदाकारा जिसके बॉलीवुड में कदम रखते ही बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को बुखार आ गया। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसने बहुत कम समय में अपनी खास पहचान बनाकर सबको चौंका दिया था। वो अपने मासूम चेहरे पर दिलकश हेयर स्टाइल से सबको दीवाना बना देती थी। एक ऐसी अदाकारा जिनके बॉलीवुड में कदम रखते ही उस वक्त की बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को बुखार चढ़ने लग गया था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कई सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद उन्हें कभी फिल्म इंडस्ट्री या इससे जुड़ी किसी संस्था ने उसे कोई पुरस्कार या सम्मान तक नहीं दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी जिसकी वो हकदार थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने अपने फिल्मी सफर के दौर में, जब वो बतौर अभिनेत्री स्थापित हो चुकी थी, अचानक फिल्मों से संन्यास ले लिया था। आखिर कौन थी ये अदाकारा कि उन्होंने अचानक फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और क्यों देश छोड़कर चली गईं? आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उनको ना जानने की वजह ये भी है कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया था और जल्द ही फिल्मों से बाहर चली गईं। इनका फिल्मी नाम था अलका, मगर कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले उन्हें लोग फिरदौस के नाम से जानते थे। हालांकि हाल के दिनों में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका वास्तविक नाम था उषा। अलका ने 60 और 70 के दशक में बहुत सी फिल्मों में काम किया था। उनका मासूम सा दिखने वाला चेहरा और अभिनय की कला को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस अभिनेत्री के जन्म और माता पिता के बारे में किसी मैगजीन या वो पोर्टल पर कोई जानकारी नहीं मिलती है। इनके फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1958 की फिल्म घर संसार से हुई थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था। फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, बलराज साहनी और राजेंद्र कुमार जैसे लोग लीड रोल में थे, जबकि इसके निर्देशक बी एम व्यास थे। साल 1963 में अलका दूसरे फिल्म हम राही में नजर आई, जिसका निर्देशन टी प्रकाश राव ने किया था और फिल्म में राजेंद्र कुमार, महमूद और ललिता पवार ने काम किया था। लेकिन इस फिल्म में भी उनका रोल बहुत कम था। इसके बाद आया साल 1969, जिसमें अलका को हीरोइन बनने का मौका मिला सत्यन बॉस की फिल्म वापस में। फिल्म के हीरो थे अजय वीरकर और अन्य कलाकारों में जानकी दास, सत्यजीत व लीला मिश्रा आदि शामिल थे। इस फिल्म को दर्शकों में बहुत लोकप्रियता तो हासिल नहीं हुई, लेकिन अलका और अजय पर फिल्माए गए गीत बेहद लोकप्रिय हुए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को 2 बार फिल्म में दिखाया गया है, एक नॉर्मल वर्जन और दूसरा सैड वर्जन। इस गाने को महमूद, रफी और लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज में गाया था। उसी साल अशोक कुमार ने अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म आंसू बन गए फूल में निर्देशक के तौर पर सत्यन बॉस को लिया था, तो उनकी सलाह पर युवा हीरो मुखर्जी के अपोजिट अलका को रखा गया। इस फिल्म का एक और गाना इन दोनों पर फिल्माया गया था, जिसके बोल थे, ये दिल सदा धड़का किया जिसके लिए वो रात आ गई। हालांकि उसी साल वो प्रहलाद शर्मा निर्देशित फिल्म प्यार और यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक में भी नजर आई थी, लेकिन उनमें उनकी भूमिकाएं बहुत छोटी छोटी थी। आंसू बन गए फूल फिल्म की सफलता के बाद अलका एक अभिनेत्री के तौर पर पहचानी जाने लगी। साल 1970 में अलका की 2 फिल्में रिलीज हुईं, एक खिलौना और दूसरी इंस्पेक्टर। खिलौना में उन्होंने संजीव कुमार और मुमताज जैसे कलाकारों के साथ काम किया। इस फिल्म के गाने भी हिट रहे, जिन्हें आज भी सुना जाता है। फिल्म इंस्पेक्टर में उन्होंने लीड रोल निभाया था और फिल्म के हीरो जॉय मुखर्जी के साथ फिल्माया एक गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था, जिसके बोल थे, बुरा तुम न मानो। इस गीत को शमकुल खुदा बिहारी ने लिखा था और संगीत में सजाया था दत्ता नायक ने। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये गाना काफी पसंद किया गया। इस तरह उन्हें कुछ फिल्मों में मुख्य नायिका के तौर पर देखा गया था। साल 1972 में इनकी 3 फिल्में आईं, जिनमें से 2 फिल्मों में ये साइड रोल में दिखाई दी, जैसे राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पिया का घर, जिसमें अनिल धवन और जया भादुरी ने काम किया था।
दूसरी फिल्म थी जोरू का गुलाम, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना और अभिनेत्री नंदा ने काम किया था। इसी साल वो एक और फिल्म में नजर आई जिसका नाम था सारे गामा पा। इस फिल्म को उन्हीं सत्येन बॉस ने निर्देशित किया था, जिन्होंने पहली बार उन्हें बतौर हीरोइन 2 फिल्मों में उतारा था। हालांकि इस फिल्म में अलका साइड रोल में दिखी थी। 70 के दशक में इन्होंने फिल्मों में चरित्र भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। साल 1973 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। रामानंद सागर की फिल्म जलते बदन में कुमकुम और किरण कुमार के साथ में, और इनकी दूसरी फिल्म चालाक थी, जिसमें ये किरण कुमार राधा सलूजा के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई। इस फिल्म में एक गाना भी इनके ऊपर फिल्माया गया था, जिसको दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। इस गाने को हसरत जयपुरी ने लिखा था और सुमन कल्याणपुर ने अपनी आवाज में गाया था। साल 1974 उनके लिए एक बार फिर सफलता लेकर आ गया। इस साल में वो 6 फिल्मों में नजर आईं। इस साल की मुख्य भूमिका वाली हिट फिल्में भी हुई, जिसका नाम था ठोकर। इस फिल्म में अलका ने बलदेव खोसला और शिव कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म में इन्हें दोनों के साथ गानों में दिखाया गया। फिल्म के सभी गाने हिट हुए। 1974 में ही रिलीज हुई शानदार में वो नजर आई संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर के साथ शांता के तौर पर। उसी साल एनटी कोठारी के प्रोडक्शन के सुपर हिट फिल्म खोटे सिक्के में भी वो नजर आई रीटा के रोल में। इस फिल्म में अन्य कलाकारों के तौर पर फिरोज खान, रिहाना सुल्ताना और डैनी जैसे कलाकार शामिल थे। उसी साल वो फिल्म दो चट्टाने और फिल्म फासला में छोटी छोटी भूमिका में नजर आई। इसी साल की फिल्म बदला में उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा और मौसमी चटर्जी के साथ काम करने का मौका मिला। 1974 में ही अलका एक और फिल्म प्यार से दिल में बतौर मुख्य अभिनेत्री जुड़ी। फिल्म में मुख्य भूमिका होने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि दुर्भाग्यवश ये सेंसर बोर्ड के प्रीव्यू में फंस गई और इसे रिलीज होने में 8 साल लग गए और तब तक वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। साल 1972 में रिलीज हुई इस फिल्म में अलका अजीज मिश्रा, यश टंडन के साथ लीड रोल में नजर आई थी। साल 1975 में भी अलका 9 फिल्मों में नजर आई। AR कारदार की फिल्म मेरे सरताज में उन्होंने सतीश कौल और जहीर के साथ अभिनय किया। फिल्म धर्म कांटा जैसी कई फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे रोल में देखा जाने लगा था। अलका को A ग्रेड फिल्मों में केवल चरित्र भूमिका ही मिल पा रही थी, लेकिन इस साल भी उन्हें लीड रोल वाली एक फिल्म मिली जिसका नाम था अंगारे। गोविंद सरैया के निर्देशन में बनी ये फिल्म संजीव कुमार, राखी और धीरज कुमार जैसे कलाकारों के साथ रिलीज हुई थी। हालांकि इसका भी अलका के करियर को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद 1976 में उन्होंने 5 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ के नाम हैं निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म खलीफा, शशि कपूर और नीतू सिंह के साथ शंकर दादा, और फिल्म निर्देशक रविचंदन की फिल्म जिंदगी में माला सिन्हा, विनोद मेहरा और संजीव कुमार के साथ सह कलाकार की भूमिका निभाई थी। बाद के वर्षों में वो चरित्र अभिनेत्री के तौर पर ही चर्चित रहीं। साल 1976 के सुपर हिट फिल्म कालीचरण में अलका ने शत्रुघ्न सिन्हा की बहन का रोल निभाया था। इसी साल उन्होंने तमिल फिल्म मगना माली गई में भी लीड रोल किया। इस फिल्म में इनके साथ मनोरमा, मंजुला और शिवा कुमार जैसे अदाकारों ने काम किया था। साल 1977 में वो 4 फिल्मों में नजर आईं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सुपर हिट फिल्म ड्रीम गर्ल में अलका का किरदार काफी अच्छा था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। फिल्म पापी में उन्होंने सुनील दत्त, संजीव कुमार, रीना रॉय के साथ डॉली डिकोस्टा की भूमिका में साइड रोल निभाया, और फिल्म टीकू में उन्होंने राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ एयर होस्टेस का किरदार निभाया था। इसी तरह विनोद खन्ना और नीतू सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म महाबदमाश में वो माला के छोटे से किरदार में दिखी थीं। साल 1978 में भी वो 3 फिल्मों में दिखाई दी, जिनके नाम थे राहु केतु, तुम्हारी कसम और फिल्म अमर शक्ति में युवा रानी रूपा का किरदार निभाया था। साल 1989 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी विनोद खन्ना और रेखा की मुख्य भूमिका वाली शिकारी और सुनील दत्त व रेखा की फिल्म अहिंसा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया। रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और अपने पति के साथ अमेरिका चली गईं।
इनकी शादी जाने माने संगीतकार प्यारेलाल के छोटे भाई गणेश से हुई थी। कम लोगों को पता होगा कि गणेश भी एक संगीतकार थे और उन्होंने 60 और 70 के दशक में कई हिट फिल्मों में संगीत दिया था। फिल्म स्मगलर, धमकी, सारे गामा पा, शरारत, दोजक समेत करीब 1.5 दर्जन फिल्मों में संगीत दिया है। 1966 की फिल्म ठाकुर जनरल सिंह का मशहूर गाना पान खाए सैया हमारो इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ था। अभिनेत्री अलका अमेरिका में अपने बच्चों के साथ होटल के बिजनेस को संभालती हैं और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी वीना। हालांकि इनकी फैमिली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।